तो कैसे हो आप सब। तो हम लोग अभी तक बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मोशन अंडर ए ग्रेविटी। सुबह के बज रहे हैं 9 और हम लोग ज़बरदस्त तरीके से सीख रहे हैं मोशन अंडर ए ग्रेविटी। मोशन अंडर ए ग्रेविटी एक स्पेशल टॉपिक बना दिया गया क्योंकि ताकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं हमारा। तो ये भी एक स्पेशल केस है जब एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट हुई। क्यों ऐसा होता है हम लोग पढ़ेंगे। मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब हो गया, अगर इस पेन को अगर मैं छोड़ता हूँ, ये पेन नीचे आती है, पेन को रिलीज करता हूँ या ड्रॉप करता हूँ, तो हमारे पास रिलीज ड्रॉप का मतलब हो गया इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 0। जब इसको आप ड्रॉप करोगे नीचे की तरफ तो ये ग्रेविटी हमारे पास इसको पकड़ के खींचने वाली है। भाई एक्सेलरेशन ऑफ जी, मतलब जी की वैल्यू या तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी या तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम लोग लेते हैं। बट ये खास बात है कि ये जो ड्रॉप कर रहे हो तुम, ये बहुत ज्यादा हाइट पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि द वैल्यू ऑफ जी कैन चेंजेस वेरी फ्रॉम हाइट टू हाइट। मतलब हाइट्स अगर आप जैसे जैसे और ऊपर जाओगे जी की वैल्यू कम होती जाएगी। तो जी की वैल्यू जो होगी वो तुम्हारे पास रेडियस ऑफ एच की जो जो हाइट होगी जहां से ड्रॉप कर रहे हो, एच की वैल्यू जो होगी रेडियस ऑफ अर्थ से बहुत कम होनी चाहिए। मतलब अब जाहिर सी बात है, रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6400 किलोमीटर, और जो हाइट होगी आपकी कितनी होगी, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, उसके कंपैरिजन में ये तुम्हारे पास नेग्लिजिबल है। तो इसीलिए हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी को एक स्पेशल केस के अंदर पढ़ते हैं और जी को ट्रीट करते हैं एज ए कांस्टेंट, और इसीलिए सारा इक्वेशंस ऑफ मोशन यहाँ पे यूज करेंगे और देखेंगे क्या क्या क्वेश्चंस, क्या क्या प्रॉब्लम्स बन सकती है और नीट के अंदर, आईआईटी के अंदर क्या क्या आ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अतीकुर रहमान और ये आपका प्यारा सा चैनल है यूएन अनमैचेबल लर्निंग नीट एंड जेई क्लासेस। तो मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब हो गया हमारे पास, मोशन अंडर ए ग्रेविटी का मतलब ये हो गया कि कि हमारे पास बॉडी बॉडी के ऊपर, बॉडी जब फॉल करेगी, जब बॉडी हमारे पास फॉल कर रही है या अपन लोग के पास बॉडी हमारे पास राइज कर रही है, तो उसके ऊपर एक एक्सेलरेशन लगेगा। उस एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं क्या, उस एक्सेलरेशन को बोलते हैं हम लोग क्या, जी। और इस जी की वैल्यू होती है हमारे पास, जी को बोलते हैं यहाँ पे, जी को बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, या अपन लोग के पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, या अपन लोग के पास बोलोगे फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्यों ग्रेविटी ने ये फोर्स लगा रही है, क्या होगा अपन लोग के पास ग्रेविटी फोर्स लगा रहा है। इसकी वैल्यू जो लाई करेगी, इसकी वैल्यू होती है या तो आप 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लो, या अपन लोग के पास ये वैल्यू होगी हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होगा अपन लोग के पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरी खास बात ये है कि हमारे पास जो हाइट होगी अपन लोगों के पास, जहां से ये बॉल को फॉल कर रहे हो, जहां बॉल तुम्हारे पास ड्रॉप कर रहे हो, जहां से बॉल को तुम फेंक रहे हो, जहां से बॉल को तुम्हारे पास वर्टिकली अपवर्ड तुम फेंक रहे हो, ये एच की वैल्यू हमारे पास आर से क्या होना चाहिए, हमारे पास कम होना चाहिए। तब हम लोग क्या करने वाले हैं, देन हम लोग जी को ट्रीट करेंगे, जी ट्रीट एज ए कांस्टेंट, एज ए कांस्टेंट हम लोग ट्रीट करेंगे। और कांस्टेंट ट्रीट जब करेंगे तो वहां पे हम लोग वहां पे अपन लोग के पास जब जी की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगी, जब एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, तब आप यहाँ पे तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज कर सकते हो। तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होता है अपन लोग के पास, ये होगा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी इज इक्वल टू होगा यू प्लस ए टी, और यहाँ पे होगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। खास बात इसके अंदर ये है कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, यू एक वेक्टर क्वांटिटी है, और एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब भी अगर वेक्टर क्वांटिटी होगा तो हम लोग तुम्हारे पास उसके डायरेक्शन को पूरा दिमाग में, पूरा ख्याल में रख के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसको अप्रोच करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे क्या, यहाँ पे अपन लोग के पास जो डिस्प्लेसमेंट है एक ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इनिशियल वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी एक हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। तो लोगों ने बोला कि अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर कोई भी चीज को मैं ऊपर फेंकता हूँ, किसी बॉल को अगर मैं किसी इनिशियल स्पीड से ऊपर फेंकता हूँ, या किसी बॉल को मैं इनिशियल स्पीड से हम लोग नीचे फेंकते हैं या रिलीज करते हैं या ड्रॉप करते हैं,
तो वहां पे क्या होगा, वहां पे अपन लोग डायरेक्शन कैसे लोगे, कौन से डायरेक्शन को पॉजिटिव लोगे और कौन से डायरेक्शन को नेगेटिव लेने वाले, ये चीज पता करना है। इसीलिए हम लोग तुम्हारे पास एक कन्वेंशन बनाते हैं, इसीलिए अपन लोग के पास एक साइन कन्वेंशन बनाएंगे, और ये साइन कन्वेंशन हमेशा 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 तुम्हारे पास ऐसे ही लेना, और एक भी क्वेश्चन अगर गलत हो जाए तो बताना मुझे। और यहाँ पे चंगू अपने स्टाइल में मुस्कुराता हुआ बोल रहा है कि अच्छा साइन कन्वेंशन याद करना, ये अपन लोग के पास लेट अस सपोज ये ग्राउंड है अपन लोग के पास, ये क्या है, ग्राउंड को हम लोग एक रेफरेंस फ्रेम मानेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानने के बाद अगर ये ऊपर के डायरेक्शन में अगर कोई भी चीज जाती है, मान लो कि आप बॉडी को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो उसकी उसका जो डायरेक्शन है, उसका जो तुम्हारे पास साइन है वो क्या लेने वाले हो, पॉजिटिव। और कोई भी चीज अगर हमारे पास नीचे की तरफ आ रही है, कोई भी चीज हमारे पास नीचे की तरफ आ रही है, उसको हम लोग क्या लेने वाले हैं यहाँ पे, निगेटिव लेने वाले हैं। उसको अपन लोग क्या लेने वाले हैं यहाँ पे, निगेटिव लेने वाले हैं। उसको अपन लोग लेंगे यहाँ पे निगेटिव। बहुत ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो। इसका मतलब ये है कि हमारे पास मान लो एक बॉल है, अपन लोग के पास एक बॉल है, बहुत ध्यान से सुनना, ये अपन लोग के पास एक बॉल है। तो ये बता, बॉल पे हमेशा जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, जो ग्रेविटी फोर्स होगा, वो हमेशा कहाँ पे लगता है, ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, हमेशा सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ लगेगा। तो यहाँ पे अपन लोग के पास जी ऐसे लगने वाला है जब ये बॉल हमारे पास नीचे की तरफ आ रहा होगा। सपोज करो यही बॉल अगर ऊपर जा रहा होगा, यही बॉल अगर ऊपर जा रहा होगा, यही बॉल अगर हमारे पास ऊपर जा रहा होगा, तो ये बॉल हमारे पास मान लो ऊपर की तरफ मोशन कर रहा है, अपवर्ड मोशन है, तो तब भी यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होगा वो नीचे की तरफ लगेगा हमारे पास जी। तो इसका मतलब जी का डायरेक्शन हमेशा की तरफ नीचे है, तो इसीलिए हम लोग एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या लेने वाले हैं, माइनस जी हमेशा लेंगे। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, माइनस जी हमेशा लेने वाले हैं। तो याद करना, बॉल ऊपर जाए या नीचे जाए, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा क्या होने वाली है, माइनस जी होने वाली है। माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वी कैन इजिली यूज इक्वेशंस ऑफ मोशन। हमारे पास वी हैव ए थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन, s is equal to ut plus half at square, v is equal to u plus at, v square is equal to u square plus 2। तो लोगों ने बोला सर ये क्या जरूरत है इसकी, भाई साहब डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको साइन कन्वेंशन की जरूरत पड़ेगी। हम लोग को जब भी अगर कोई भी चीज वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो हमें उसका डायरेक्शन मैटर करने वाला है, डायरेक्शन को हमें तुम्हारे पास नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, आप डायरेक्ट यूज नहीं करोगे, आप यूज करने वाले हो हमारे पास साइन कन्वेंशन, और साइन कन्वेंशन यूज करने के बाद आप जबरदस्त तरीके से आप कोई भी चीज यहाँ पे सॉल्व करने वाले हो। ये रहा अपन लोगों के पास कुछ बेसिक फंडा। इसका मतलब अगर किसी भी बॉडी पे अगर हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगती है, तो वो जो मोशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन अंडर ए ग्रेविटी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन अंडर ए ग्रेविटी। दूसरी बात, दूसरी खास बात क्या है भाई साहब, दूसरी खास बात ये है, हमारे पास कुछ टर्म्स है हमारे पास, याद करना। अगर कहीं पे लिख गया फ्री फॉल, फ्री फॉल का मतलब हो गया अपन लोगों के पास मोशन अंडर ए ग्रेविटी, फ्री फॉल का मतलब हो गया अपन लोगों के पास मोशन अंडर ए ग्रेविटी, दिस इज मोशन अंडर ए ग्रेविटी। मग, ये क्या होगा, मग, मग्गा, मग्गा ये। इसका मतलब अगर कहीं ऐसा लिखा हो कोई चीज ड्रॉप किया गया हो, या अपन लोगों के पास कोई चीज रिलीज किया गया हो, कोई चीज ड्रॉप किया गया हो या कोई चीज रिलीज किया गया हो, तो याद करना उस वक्त जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वह कितनी होगी, अपन लोगों के पास जीरो होती है। ड्रॉप का मतलब ये होता है आप इसको पकड़ के छोड़ दिए, और अगर मैं बोलूं इसको हम लोग कुछ स्पीड से नीचे किए, बहुत ध्यान सुना, ड्रॉप का मतलब हो गया ये, ड्रॉप का मतलब हो गया ये, समझ में आ रहा। और ये बताओ अगर मैं बोला कि नहीं ये ड्रॉप नहीं करना है, यहाँ पे कुछ स्पीड से फेंक रहे हो, अरे सॉरी, कुछ स्पीड से फेंक रहे हो, तो कुछ स्पीड से अगर फेंकोगे तो कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी रहेगा नीचे की तरफ, आपको कुछ ना कुछ स्पीड देना पड़ेगा नीचे की तरफ, तो वहां पे हमारे पास आप u की वैल्यू जीरो नहीं होने वाली, ठीक है। तो ड्रॉप हो गया, अपन लोगों के पास रिलीज हो गया। तो ये हमारे पास सारा कोर कॉन्सेप्ट है। सर इसको कैसे अप्लाई करेंगे ये तो बताइए, कैसे अप्लाई करने वाले हैं ये चीज बताइए। इस चीज को अपन लोग यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ चुका हो।
आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। बोल रहा है क्या, लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। बोल रहा है क्या, ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद स्पीड u। बोल रहा है क्या, फाइंड टाइम टेकन टू बाय इट टू रीच मैक्सिमम है, मतलब कितना टाइम लगेगा भाई साहब, कितना टाइम लगेगा ये बता दो। मान लो, बहुत ध्यान सुनना, इसमें आपको पहला स्टेप नंबर 1 ये है कि आपको पहले डायग्राम बनाना जरूरी है। स्टेप नंबर 1 क्या है अपन लोगों के पास, पहले रफ डायग्राम बनाओ। रफ डायग्राम का मतलब हो गया अपन लोगों के पास एफबीडी बनाओ। क्या बनाओगे, एफबीडी बनाने वाले। एफबीडी कैसे बनाओगे, बहुत ध्यान सुनना। ये हमारे पास मान लो, ये दिस इज द सरफेस ऑफ ए अर्थ का सरफेस है। मैं बोला एक बॉल को हम लोग वर्टिकली अपवर्ड्स तुम्हारे पास थ्रो कर रहे हैं। अब ये बताओ, जाहिर सी बात है बॉल तो ऑटोमेटिक ऊपर जाएगी नहीं, ऊपर से नीचे बॉल को रिलीज कर सकते हो बिना स्पीड। बट यहाँ पे अगर तुम फेंकोगे तो कुछ ना कुछ इनिशियल स्पीड लेनी पड़ेगी। लेट अस सपोज ये इनिशियल स्पीड हमारे पास कितनी है, तो बॉल तुम्हारे पास ऊपर की तरफ जाएगी। बॉल हमारे पास ऊपर की तरफ गई, ऊपर की तरफ गई, ऊपर की तरफ गई, फिर ऊपर की तरफ एक ऐसी पोजीशन आएगी जहां पे बॉल तुम्हारे पास रिटर्न बैक करने वाला है, फिर से ये अपने पोजीशन पे आ जाएगा, है कि नहीं। फिर से बॉल अपने क्या होगा, अपन लोगों के पास रिटर्न बैक पोजीशन पे आ जाने वाला है। फिर से ये बॉल अपने रिटर्न बैक पोजीशन पे आ जाएगा। मैं बोला ये हाइट अपन लोगों के पास, ये जो हाइट है ये ले लो, कितना होगा अपन लोगों के पास, इस हाइट का नाम दे दो h। इस हाइट का नाम दे दो h। पहले बोल रहा है कितना टाइम लगेगा अपन लोगों के पास मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए। याद करना एक चीज, जब भी ये बॉल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, अगर बॉल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा, बॉल अगर मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा, तो उस वक्त जो वेलोसिटी होगी वह कितनी होगी हमारे पास, 0। क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों हो रहा है ऐसा, देखो बॉल की स्पीड हमारे पास, बॉल की वेलोसिटी ऊपर है, एक्सेलरेशन तो नीचे ही हमेशा लगेगा। जब बॉल यहाँ पे पहुंचा होगा, जब ये बॉल यहाँ पे पहुंचा होगा, ये बताओ कुछ ना कुछ स्पीड रही होगी और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा। मैं बताया था कि अगर v और a का साइन अपोजिट होगा तो स्पीड क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज होगा। तो जैसे जैसे ऊपर ऊपर जाएगा, ऊपर ऊपर जाएगा, हमारे पास स्पीड क्या डिक्रीज हुई, मतलब यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाके स्पीड हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी u। तो यहाँ पे हम लोग को पता है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी -g, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है अपन लोग के पास, +u। +u क्यों, बिकॉज ये ऊपर वाले डायरेक्शन में, याद है मैं बताया था कि ग्राउंड से अगर ऊपर वाले डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है तो हम लोग पॉजिटिव लेंगे, नीचे आ रहा है तो क्या लेंगे, नेगेटिव लेने वाले। अब देखो, अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, अब मुझे पता करना है टाइम, मुझे पता करना है टाइम के लिए क्या यूज करोगे, टाइम के लिए यूज करने वाले हो आप h इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यूज किया जाए क्या, ये होगा अपन लोग के पास। अब ये बताओ h इज इक्वल टू होगा यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे साइन लगाओ, देखो बॉल इनिशियल तो यहाँ पे था और फाइनल हमारे पास यहाँ पे रहा, तो ये बताओ टोटल डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा, ऊपर की तरफ हो रहा है, मतलब बॉल हमारे पास इनिशियल से फाइनल जा रहा है ऊपर की तरफ। तो अगर ऊपर की तरफ है तो प्लस एच या माइनस एच, प्लस एच लेंगे। ये होगा अपन लोग के पास प्लस एच। इनिशियल स्पीड कितनी है हमारे पास u, इनिशियल स्पीड कितनी है अपन लोग के पास u हो जाएगा, या आप यहाँ पे ठीक है तुम्हारे पास ये होगा ut माइनस कितना हो जाएगा अपन लोग के पास हाफ जी टी स्क्वायर। एक तो ये इक्वेशन बन जाएगी। दूसरी इक्वेशन आप यूज कर दो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ये बताओ फाइनल स्पीड कितनी हो गई अपन लोग के पास 0, इनिशियल होगा प्लस u, ये होगा एक्सेलरेशन होगा माइनस जी इंटू, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपन लोग के पास -u, ये t की वैल्यू हो जाएगी u बाई जी। मतलब आपको, आप जब यहां से यहां तक जाओगे, याद करना इनिशियल से फाइनल मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, u बाई जी। u बाई जी, बॉल का मास क्या है उसके अंदर नहीं आया, बॉल का मास क्या है ये चीज इसके अंदर नहीं आया, तो हमारे पास इनिशियल स्पीड आ गई t इज इक्वल टू यू बाई जी। याद करना एक कोर कॉन्सेप्ट, जितना बॉल नीचे से ऊपर जाने में मैक्सिमम हाइट तक टाइम लगेगा, उतना ही टाइम मैक्सिमम हाइट से लेके इनिशियल पोजीशन तक आने में लगेगा। मतलब अगर टाइम यहां से यहां तक, अगर टाइम यहां से यहां तक टी लग रहा है, तो यहां से यहां तक भी आने में कितना लगेगा अपन लोग के पास, टी लगने वाला है। मतलब यहां से यहां तक, एक चीज बता रहा हूं तुम्हें, नोटिस करना, टी इज इक्वल टू यू बाई जी। तो इसका मतलब हमारे पास मुझे पता चल गया कि मैक्सिमम हाइट टी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, यू बाई जी के बराबर होगा।
भाई साहब मजा आ गया। ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर। बोला मैक्सिमम हाइट कितना होगा, मैक्सिमम हाइट बता दो कितना होगा। मैक्सिमम हाइट के लिए आपके पास एक और इक्वेशन ऑफ मोशन है, आप यूज करोगे, बोलोगे सर ये तो बहुत सिंपल है। मैक्सिमम हाइट के लिए आप क्या यूज करने वाले हो, बहुत ध्यान सुनना। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, v की वैल्यू हो जाएगी 0 स्क्वायर, इनिशियल यू स्क्वायर, ये होगा अपन लोग के पास प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी -g, और एस 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 का मतलब डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे हो रहा है अपन लोग के पास, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ है, तो इसको हम लोग क्या लेने वाले हैं, प्लस h। तो यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी अपन लोग के पास, 2gh। ये बता h की वैल्यू कितनी आ गई, h की वैल्यू आ गई यू स्क्वायर बाय 2g। तो मैक्सिमम हाइट कितना होगा, मैक्सिमम हाइट होगा यू स्क्वायर बाय 2g। मैक्सिमम हाइट कितना होगा, यू स्क्वायर बाय 2g। बहुत ध्यान समझियो, बोल रहा है क्या, टाइम टेकन टू रीच इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन, एक तो अपन लोग के पास पहला जो तरीका अपन लोग के पास, इनिशियल पोजीशन तक कितना टाइम लगा, यहां से यहां तक गया तो टी लगा, यहां से नीचे आएगा फिर भी तुम्हारे पास कितना लगेगा, टी लगेगा हमारे पास। इसका मतलब टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम कितना लगने वाला है, टोटल टाइम लगेगा अपन लोग के पास 2t। और t की वैल्यू कितनी होती है अपन लोग के पास, u बाई जी, तो ये होगा अपन लोग के पास 2u बाई जी। कितना आ जाएगा, 2u बाई जी। सर और कोई फंडा है क्या अपन लोग के पास, फंडा यहाँ पे सोचो। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें बता रहा हूँ वन बाई वन, बहुत ध्यान से समझियो। कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, बहुत ध्यान से समझियो। कॉन्सेप्ट नंबर वन, कॉन्सेप्ट नंबर वन हमारे पास पहला कॉन्सेप्ट क्या है अपन लोग के पास, पहला कॉन्सेप्ट ये है कि मान लो ये अपन लोग के पास है एक ग्राउंड, और यहां से आप बॉल को ऊपर की तरफ लेके फेंके, बॉल ऊपर गई हमारे पास, ऊपर गई, ऊपर गई, टॉप पे पहुंची, फिर उसके बाद ये क्या आ गई, यहाँ पे नीचे आ गई, फिर क्या आ गई अपन लोग के पास, नीचे आ गई, टॉप पे ये हो गया हमारे पास। बहुत ध्यान से समझियो, बहुत गंदा बनना है, बहुत गंदा बनना है, इसको थोड़ा सा अपन लोग को सही करना पड़ेगा। ठीक, ये हो गया अपन लोग के पास। समझो कि ये जब बॉल हमारे पास यहाँ से गई होगी और यहाँ पे तुम्हारे पास फिर से ये लौट के यहाँ, तो इसका मतलब जब बॉल को यहाँ से आप प्रोजेक्ट किए, बहुत ध्यान से समझियो, बॉल को यहाँ से कुछ इनिशियल स्पीड से जब प्रोजेक्ट करोगे आप, जब बॉल को यहाँ पे इनिशियल स्पीड से जब प्रोजेक्ट करोगे, लेट अस सपोज मैं बोला यहाँ पे कुछ इनिशियल स्पीड है यू, यहाँ पे गया, यहाँ पे जो इसकी स्पीड है, यहाँ पे जो इसकी स्पीड है, लेट अस सपोज ये हमारे पास है v1, यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी होगी अपन लोगों के पास, यहाँ पे इसकी स्पीड होगी v2, और यहाँ पे स्पीड कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम हाइट की स्पीड हो जाएगी 0। सवाल ये है कि सर ये बताइए सेम पोजीशन पे, सेम लोकेशन पे, ये बताइए सेम लोकेशन पे यहाँ पे स्पीड कितनी होगी, सेम लोकेशन पे यहाँ पे स्पीड कितनी होगी, सेम लोकेशन पे यहाँ पे स्पीड कितनी होगी, ये बताओ। तो बोला गया अच्छा ऐसा होता है क्या, याद करना, एक सेम पोजीशन पे आप, ये v2 है तो ये हमारे पास सेम सेम हाइट पे हमारे पास स्पीड कितनी हो जाएगी, उल्टे डायरेक्शन में v2 हो जाएगी, यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगी, v1 हो जाएगी, और यहाँ पे कितनी हो जाएगी अपन लोगों के पास, ये हो जाएगी u। इसका मतलब ये हुआ सर कि मतलब अगर इधर से अगर मान लीजिए फेंकते हैं हम लोग किसी बॉल को, अब बॉल 2 मीटर ऊपर गई, मान लीजिए टोटल हाइट हमारे पास 10 मीटर है, 2 मीटर है, 4 मीटर है, 6 मीटर है, 8 मीटर है, 10 मीटर। 10 मीटर पे हो गया स्पीड 0, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर, इसका मतलब जो 2 मीटर पे, जो ग्राउंड से 2 मीटर है, जो उस वक्त स्पीड रहेगी ऊपर जाने में, फिर तुम आओगे लेकर, तुम्हारे पास जब बॉल आएगा, जब फिर वह तुम्हारे पास ग्राउंड से 2 मीटर पहुंचेगा, तब भी उसकी स्पीड कितनी रहेगी, 2 मीटर, बट उसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। जो 4 मीटर ऊपर जाने में स्पीड थी, वही 4 मीटर तुम्हारे पास नीचे आने में स्पीड होगी। जो 6 मीटर ऊपर जाने में स्पीड थी, वही 6 मीटर नीचे जाने में स्पीड होगी। जो 8 मीटर ऊपर जाने में स्पीड थी, वही 8 मीटर नीचे जाने में भी स्पीड रहने वाली है। इसका मतलब यहाँ तक तो क्लियर हो गया सर, ये v1 v2। सर ऐसा थोड़ी ना होता है, आप बोल दिए मैं मान लिया, मानना पड़ेगा तुमको, मानना पड़ेगा। सर इनिशियल पोजीशन और ये हमारे पास फाइनल पोजीशन, टोटल टाइम कितना रहेगा, एक फंडा हमारे पास है। इसका मतलब ये हमारे पास ए पोजीशन था और ये अपन लोग के पास बी पोजीशन था। दूसरा फंडा ये हमारे पास कि जब भी अपन लोग के पास s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाना,
ये होता है हमारे पास एस होता है डिस्प्लेसमेंट। मैं बोला कि बॉल यहां से गई और फिर से अपने इनिशियल पोजीशन पे आने में कितना टाइम लगा, ये बता दो। कितना टाइम लगेगा, टाइम कितना लगेगा ये बताओ। ये बताओ इनिशियल से फाइनल गया तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में? जीरो। कितना हो गया हमारे पास? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? दोनों एक ही पॉइंट। अरे ये मत समझो कि ये अलग है। बॉल को फेंके, बॉल सेम पाथ पे आ रहा है, बॉल के ऊपर की बॉल सेम पाथ पे आ रहा है, मतलब ये हम लोग इसको, इस चीज को यहाँ पे ऐसी होनी चाहिए थी, मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके ऐसे बना। एस इज इक्वल टू यू की वैल्यू होगी हमारे पास यू टी, और ये होगा अपन लोग के पास माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और यहाँ पे अपन लोग के पास सॉल्व करोगे हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा अपन लोग के पास यू टी, टी से टी मरेगा, और ये बताओ टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपन लोग के पास? टू यू बाई जी। टी की वैल्यू कितनी आने वाली है अपन लोग के पास? टू यू बाई जी। जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम हमारे पास नीचे जाने में लगेगा। और कब तक ये लगेगा? जब तक कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना हो, जब तक कि कोई भी एयर रेजिस्टेंस ना हो, जब तक कि कोई भी फ्रिक्शन वगैरह ना हो, तब ये हमेशा तुम्हारे पास लॉजिक हमेशा करेक्ट होने वाली है। इसका मतलब जितना टाइम, लिख लो भाई साहब, जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा, जाने में लगेगा लगेगा उतना ही टाइम, उतना ही टाइम टाइम सेम इनिशियल पोजीशन में आने पे लगेगा। अरे इंग्लिश में लिख सकता हूँ, समझ में आ रहा है? इनिशियल पोजीशन में लगेगा। ये तुम याद कर लो, एक चीज काम आएगा। जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम नीचे जाने में लगेगा। देख लो इंग्लिश है, हिंदी इंग्लिश सब मिला के लिख दिया यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा आपको। उसके बाद एक और फंडा देखो हमारे पास, यहाँ तक तो ये चीज क्लियर हो गया, जितनी स्पीड ऊपर जितना उतनी स्पीड क्या होने वाली है नीचे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो चलते हैं आगे। अब बोल रहा है चेंज इन मोमेंटम बताओ। चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालोगे? चेंज इन मोमेंटम के लिए आप क्या करोगे? चेंज इन मोमेंटम का मतलब हो गया फाइनल मोमेंटम माइनस कितना हो गया इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या है? फाइनल मोमेंटम होता क्या? मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी के डायरेक्शन का ख्याल रखना पड़ेगा। फाइनल मोमेंटम क्या होगा? इसकी स्पीड यहाँ पे कितनी होगी? इसकी स्पीड रहेगी यहाँ पे यू, सेम ही रहेगी। ये होगा माइनस एम यू या प्लस एम यू? ये होगा माइनस एम यू। ये कितना होगा? माइनस एम यू। फिर उसके बाद ये कितना होगा? इनिशियल मोमेंटम ऊपर की तरफ है प्लस एम यू, मास तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, यू ऊपर की तरफ पॉजिटिव है। ये बताइए कितना हो गया अपन लोगों के पास? माइनस टू एम यू। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया हमारे पास? माइनस टू एम यू हो गया। आगे चलते हैं, लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे देखो बोल रहा है क्या? स्टोन इज ड्रॉप्ड। ड्रॉप्ड का मतलब क्या होगा? इनिशियल, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपन लोगों के पास? जीरो। इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। आ रहा हूं। तो गाइस लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। बोले क्या? स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट 20 मीटर, फाइंड टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड। अब बोला स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। हमारे पास पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो इसमें मेन मेन पॉइंट पकड़ो। ड्रॉप का मतलब क्या हुआ? अपन लोग के पास एक, अपन लोग के पास ये बिल्डिंग है, खूब भारी सी बिल्डिंग अपन लोग के पास। मान लो इस बिल्डिंग का कुछ नाम दे दिए अल्फा बिल्डिंग। इस बिल्डिंग का नाम दे दिए अल्फा बिल्डिंग। मैं बोला यहाँ से एक स्टोन को ड्रॉप कर रहे हो, यहाँ पे एक स्टोन को यहाँ से बोल रहे हो कि नीचे यहाँ पे गिरा रहे हो तुम स्टोन को। मैं बोला ये हाइट कितनी है अपन लोग के पास? ये हाइट है अपन लोग के पास, दिस हाइट इज 20 मीटर। दिस हाइट इज 20 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। 20 मीटर है अपन लोग के पास ग्राउंड से। अब बोल रहा है क्या? यहाँ से जब ये बॉल को ड्रॉप करोगे तो कितना ये टाइम लेने वाला है, ये पता करना है। तो यहाँ पे ड्रॉप किया। ड्रॉप का मतलब क्या होगा? अगर कोई भी चीज को ड्रॉप कर रहे हो या कोई भी चीज को रिलीज कर रहे हो तो याद करना, रिलीज का मतलब हो गया अपन लोग के पास इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो हो जाएगी। अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई तो अब यहाँ पे हम लोग को यूज करना है क्या? इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये बता यहाँ पे हम लोग के पास क्या क्या चीज है? गिवन क्या है? यू की वैल्यू जीरो है, एक्सेलरेशन की वैल्यू है हमारे पास माइनस जी। बोल रहा है मुझे टाइम पता करना है कि जब ये ग्राउंड पर
पहुंचेगा तो क्या होगा, और मुझे v की वैल्यू पता करना है क्या होने वाला है, मतलब हमारा जो मेन एम है t और v की वैल्यू पता करना है। तो चलो यूज करते हैं यहाँ पे। हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ मोशन है प्यारा सा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब मैं बोला था कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो प्लीज ऑलवेज टेक केयर ऑफ द साइन कन्वेंशन, प्लीज ऑलवेज टेक केयर ऑफ द साइन कन्वेंशन। आप साइन कन्वेंशन हमेशा ध्यान में रखने वाले हो। मैं साइन कन्वेंशन क्या बताया था, साइन कन्वेंशन ये बताया था कि अगर कोई भी चीज ऊपर जा रही है उसको पॉजिटिव लेना, नीचे वाली को हम लोग क्या लेने वाले, नेगेटिव। ये बताओ जब ये बॉल नीचे आएगी तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास इनिशियल पोजीशन तो ये हो गई हमारे पास, जब बॉल यहाँ पे पहुंचेगा तो ये फाइनल पोजीशन हो जाएगी अपन लोग के पास। ये बता डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है ऊपर की तरफ हो रहा है, ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या लेने वाले हो, -20 मीटर, ये होगा अपन लोग के पास -20, और यू की वैल्यू 0 है हमारे पास तो 0 इंटू टी, और प्लस, और एक्सेलरेशन माइनस है तो ये होगा अपन लोग के पास माइनस, और जी की वैल्यू 10 ले लो यहाँ पे, और ये हो जाएगा अपन लोग के पास टी स्क्वायर। तो यहाँ से अपन लोग के पास कट्टाफिकेशन और मर्राफिकेशन चलेगा, और ये वैल्यू होगी हमारे पास -5t स्क्वायर, माइनस से माइनस मरेगा, 5 4 जे 20, और टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4, और टी की वैल्यू कितनी आ गई अपन लोग के पास +-2, और टी की वैल्यू आ गई +-2, मतलब आप हमेशा पॉजिटिव लेने वाले हो, टी इज इक्वल टू +2 सेकंड, मतलब 2 सेकंड में आप देखोगे ये बॉल ग्राउंड पर रहने वाला है, 2 सेकंड बाद आप देखोगे बोलोगे यार ये तो ग्राउंड पे आ गया अपन लोग के पास बॉल। उसके बाद बोल रहा है कि स्पीड क्या होने वाली है, स्पीड ये बता दो क्या होगी, हमारे पास v इज इक्वल टू क्या है, u प्लस ए टी, क्योंकि टाइम हम लोग को ऑलरेडी पता चल चुका है बाय यूजिंग ए फॉर्मूला s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। v की वैल्यू नहीं पता मेरे को, u की वैल्यू है 0, एक्सेलरेशन है माइनस, और ये होगा अपन लोग के पास 10, t कितना है अपन लोग के पास 2 सेकंड, v की वैल्यू होगी अपन लोग के पास -20 मीटर पर सेकंड। सर माइनस क्यों आया, माइनस इसलिए आया क्योंकि मैं ऊपर वाले डायरेक्शन को, जैसे हमारे पास ये जो कोई भी हमारे पास ऊपर वाला डायरेक्शन होगा उसको हम लोग क्या लेने वाले पॉजिटिव, और यहाँ पे हमारे पास जो डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा उसको हम लोग क्या लेने वाले हैं नेगेटिव, मतलब हर जगह यही लेंगे, हर जगह यही लेने वाले हैं। अब देखो -20 का मतलब क्या हुआ, ये जो बॉल है हमारे पास ये -20 मतलब ये 20 मीटर पर सेकंड से नीचे की तरफ आ रहा है, क्या नीचे की तरफ आ रहा है, उसीलिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे -20। ऊपर होता तो क्या होता अपन लोग के पास पॉजिटिव होता है। यहां तक क्लियर हुआ। ड्रॉप रिलीज का मतलब इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 0। हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, पूरा घुमा फिरा के 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको लगाना है और आंसर लेके आना है। चलते हैं यहाँ पे, बोल रहा है अपन लोग के पास बहुत अच्छा सवाल है, हमारे पास बोल रहा है कि 3 टावर है, 3 टावर है अपन लोग के पास, तीनों की हाइट सेम है, तीनों की हाइट सेम है, और ये हमारे पास बोल रहा है कि एक बॉल को रिलीज किया u इज इक्वल टू 0 से, एक बॉल को मैं ऊपर वर्टिकली थ्रो किया u वेलोसिटी से, एक बॉल को मैं तुम्हारे पास वर्टिकली डाउनवर्ड से u सेम वेलोसिटी से, सेम इनिशियल वेलोसिटी से मैं u को नीचे की तरफ मैं थ्रो कर रहा हूं। अब बोल रहा है क्या इसमें जब u की वैल्यू 0 है तो यहां से जब ये बॉल को ग्राउंड तक जाने में टाइम लग रहा है t, और जब ये ऊपर की तरफ थ्रो किए तो जो टाइम लग रहा है उसके अंदर कितना लग रहा है अपन लोग के पास t1 लग रहा है, कितना लग रहा है t1 लग रहा है, और नीचे की तरफ जो थ्रो कर रहा है तो जो टाइम लग रहा है अपन लोगों के पास t2 लग रहा है। तो बोल रहा है कौन सा रिलेशन सही होने वाला है, यूज करते हैं हमारे पास, ये अपन लोगों के पास पहला टावर है भाई साहब पहला, और ये अपन लोगों के पास दूसरा टावर है, ये अपन लोगों के पास तीसरा टावर। एकदम घबराना तो है नहीं, बिल्कुल घबराना का है भाई, फिजिक्स है तुम्हारे पास, बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप सिंपल लॉजिक कॉन्सेप्ट लगाइए और बेसिक मैथ्स और बेसिक कैलकुलेशन अच्छी कर लीजिए, भाई साहब होगा ही होगा, कोई उसमें रुक्काफिकेशन नहीं है, समझ में आ रहा है ये चीज। पहले वाले केस को हम लोग चलते हैं यहाँ पे, पहले वाले केस के अंदर हम लोग देखते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दिया जाए, s इज इक्वल टू होगा अपन लोग के पास यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आप लगाओ और देखो क्या आ रही वैल्यू। अब हमारे पास s की वैल्यू क्योंकि ये नीचे की तरफ है हमारे पास, ये नीचे की तरफ देखो u की वैल्यू 0 है हमारे पास, इनिशियल तो पोजीशन ये है हमारे पास, फाइनल पोजीशन ये है, ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट किधर होगा नीचे की तरफ होगा, तो इसीलिए हम लोग क्या लेने वाले -h। u की वैल्यू 0 है तो u का अपन लोग के पास 0 इंटू टी, और ये होगा अपन लोग के पास -1/2, और ये होगा g, और ये कितना हो जाएगा अपन लोग के पास टी स्क्वायर, क्योंकि टाइम लग रहा है t। तो ये बताओ ये वैल्यू कितनी हो जाएगी अपन लोग के पास, ये तो 0 इंटू टी हो जाएगा 0, माइनस और माइनस रेक्टिफिकेशन होगा, और h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h की वैल्यू आ जाएगी अपन लोग के पास 1/2
ये होगा जी टी स्क्वायर, क्योंकि मेरे को चाहिए रिलेशन इन बिटवीन टी टी वन एंड टी टू के बीच में। चलते हैं यहाँ पे सेकेंड फंडा यूज करते हैं यहाँ पे सेकेंड फंडा। अब बोलोगे सर इसके लिए भी यूज करो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसके लिए भी एच कितना होगा हमारे पास माइनस एच, क्योंकि यू ऊपर की तरफ हमारे पास वर्टिकली थ्रो कर रहे हो, यू की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे, ये होगा यू, और टाइम कितना होगा अपन लोग के पास टी वन माइनस हाफ, क्योंकि बॉल कभी भी कितना भी ऊपर चली जाए कितना भी नीचे आए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे लगेगी, हमेशा नीचे लगने वाली है, तो इसीलिए जी एक एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपन लोग के पास माइनस जी, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी माइनस जी होने वाली है। ये चीज दिमाग में बैठा लो, एक्सेलरेशन मतलब मोशन अंडर ए ग्रेविटी क्वेश्चन आया तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा माइनस जी लेना, हमेशा माइनस जी लेना। ये होगा जी, और ये कितना हो जाएगा अपन लोग के पास टी वन स्क्वायर, और ये होगा अपन लोग के पास सेकेंड इक्वेशन। फिर यहाँ पे तीसरा तीसरा यहाँ पे इक्वेशन यूज करते हैं, यहाँ पे थर्ड इक्वेशन यूज करते हैं। थर्ड इक्वेशन ये बताओ ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एच इज इक्वल टू होगा अपन लोग के पास यू, या माइनस यू या प्लस यू। यू का यू की वैल्यू देखो यहाँ पे वर्टिकली डाउनवर्ड है, मतलब यू की वैल्यू से यू का जो डायरेक्शन है वो हमारे पास नीचे की तरफ है। अगर हमारे पास नीचे की तरफ है अपन लोग के पास निगेटिव वाई एक्सिस डायरेक्शन में, तो उसको हम लोग क्या लेने वाले हैं माइनस लेंगे, माइनस लेंगे तो ये होगा माइनस यू टी टू, और ये होगा माइनस हाफ जी टी टू स्क्वायर। अब मेन एम ये है भाई साहब कि आपको टी टी वन और टी टू के बीच में रिलेशन चाहिए। देखो जो सवाल में पूछता है उसी के हिसाब से चला जाता है, जो सवाल में पूछा जाता है उसी के हिसाब से चला जाता है। चलो क्या करने वाले हैं यहाँ पे, अब ये माइनस एच और माइनस एच है, दोनों को यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं सॉल्व करने वाले। सर ये कैसे, मतलब टी स्क्वायर एच, कोई बात नहीं, पहले हम लोग सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे क्या होगा, माइनस एच और माइनस एच है दोनों बराबर होगा, बिकॉज राइट हैंड साइड ऑफ सेकेंड इक्वेशन एंड द थर्ड इक्वेशन मस्ट बी सेम। तो ये कितना होगा यू टी वन माइनस हाफ जी टी वन स्क्वायर इज इक्वल टू होगा अपन लोग के पास माइनस यू टी टू, और ये होगा अपन लोग के पास माइनस हाफ जी टी टू स्क्वायर। अब थोड़ा सा अपन लोग क्या करेंगे हेरा फेरी करने वाले, हेरा फेरी का मतलब होगा माइनस को इधर लेके आओ, माइनस को इधर लेके आओगे तो यू टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा टी वन, माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा तो ये होगा टी वन प्लस टी टू इज इक्वल टू, ये माइनस इधर जाएगा तो ये होगा हाफ टाइम्स ऑफ जी, और ये होगा अपन लोग के पास टी वन स्क्वायर माइनस टी टू स्क्वायर। और बचपन से पढ़े हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पे यूज करते हैं यहाँ पे यू टाइम्स ऑफ टी वन प्लस टी टू इज इक्वल टू होगा अपन लोग के पास वन बाय टू टाइम्स ऑफ जी, और ये होगा अपन लोग के पास टी वन प्लस टी टू इंटू कितना होगा अपन लोग के पास टी वन माइनस टी टू। अब देखो टी वन प्लस टी टू से टी वन प्लस टी टू मर जाएगा, क्या बचेगा यू की वैल्यू कितनी आ गई, यू की वैल्यू हमारे पास आ गई यू इज इक्वल टू आ गया जी बाई, यू की वैल्यू आ गई जी बाई टू, और ये हो गया अपन लोग के पास टी वन माइनस कितना हो जाएगा टी, ये आ गई अपन लोग के पास यू की वैल्यू, प्यार से यू की वैल्यू आ चुकी। अब सर ये हमारे पास यू की वैल्यू तो आ गई अपन लोग के पास, अब टी वन और टी टू देखो टी वन और टी टू में रिलेशन मिल चुका है, अब मुझे इसको इक्वेट करना है। अब कैसे यूज करने वाला, बहुत ध्यान सुनना, कोई भी एक इक्वेशन उठाओ, कोई भी एक इक्वेशन उठाओ, मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला उठा लेते हैं अपन लोग के पास, कौन सा उठा लिया जाए, ये वाला उठा लिया जाए, ये वाला उठा लेते हैं यहाँ पे। लेट अस सपोज एच की वैल्यू यहाँ पे बहुत ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो, इसको मैं थोड़ा सा और छोटा करूं, छोटा करके इसको, अरे भाई इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, ठीक यहाँ तक हो गया। देखो अब क्या करने वाले, कोई भी सेकंड इक्वेशन उठा लो, योगा अपन लोग के पास माइनस एच, सेकंड इक्वेशन उठाओ आप, योगा अपन लोग के पास माइनस एच इज इक्वल टू होगा u टाइम्स ऑफ टी वन माइनस हाफ टाइम्स ऑफ जी टी वन स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h की वैल्यू हो जाएगी हाफ जी टी स्क्वायर रख दो, योगा अपन लोग के पास माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू u की वैल्यू कितनी आई g बाई टू, u की वैल्यू आई है g बाई टू टाइम्स ऑफ ये कितना होगा अपन लोग के पास t1, और t1 माइनस t2 इंटू कितना होगा अपन लोग के पास t1 माइनस हाफ टाइम्स ऑफ g t1 स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हुआ, थोड़ा यहाँ पे सॉल्व किया जाए, क्या सॉल्व करते हैं आप, ये होगा माइनस हाफ टाइम्स ऑफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू,
इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा g/2, t1 इंटू टी1 हो जाएगा t², ये होगा माइनस, ये होगा g/2, ये होगा t1 इंटू टी2 माइनस हाफ GT², हाफ GT1 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या चीज बनने वाला है, g/2 t1² और माइनस g/2 t1², ये कैंसल आउट हो जाएगा। क्या होगा, ये देखो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, g से और ये g मर जाएगा, 2 से ये 2 मर गया, क्या बचा t² इज इक्वल टू, ये होगा अपन लोगों के पास t1 और t2, और t इज इक्वल टू होगा अपन लोगों के पास अंडर रूट टाइम्स ऑफ t1 और, यहां तक ये। एक और इसमें सवाल ऐसे पूछ सकता है कि ये बताओ t1 और t2 क्या दोनों हमारे पास अरिथमेटिक मीन है या ज्योमेट्रिक मीन है या अपन लोगों के पास हार्मोनिक मीन है। तो याद करना, अगर अपन लोगों के पास ऐसा कुछ आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन। तो इसका मतलब t इज ए ज्योमेट्रिक मीन ऑफ t1 एंड t2। t जो होगा अपन लोगों के पास t1 और t2 का ज्योमेट्रिक मीन होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो। तो सारे कॉन्सेप्ट देखो, क्वेश्चंस क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये है अपन लोगों के पास कि एक बैलून है जो राइज कर रहा है विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, और ये जो बैलून है हमारे पास जब 100 मीटर की हाइट पे गया तो एक स्टोन को ड्रॉप किया गया। बोल रहा है हमारे पास फाइंड द टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड, और सेकंड क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय स्टोन। तो सवाल को पहले समझते हैं अच्छे से कि बोलना क्या चाह रहा है। कि हमारे पास एक बैलून है, ये अपन लोगों के पास एक सरफेस ऑफ अर्थ है, अपन लोगों के पास पृथ्वी का सरफेस, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, सपोज करो बैलून यहाँ पहुंचा, अपन लोगों के पास है बैलून यहाँ पहुंचा इस तरीके से, गुब्बारा। तो ये होगा अपन लोगों के पास जब ये 100 मीटर पे पहुंचा, जब ये हमारे पास 100 मीटर पे पहुंचा तो एक हमारे पास स्टोन को ड्रॉप किया गया। सवाल ये है कि जब स्टोन को ड्रॉप किया जाता है तो आप क्या करोगे, इनिशियल वेलोसिटी को देखो। सबसे पहली गलती क्या करो, यू की वैल्यू 0 लेकर सॉल्व कर दोगे, टाइम निकाल लोगे उससे। बट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब ये बैलून ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो इसकी स्पीड कुछ ना कुछ है हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड, और इस बैलून के ऊपर स्टोन है, ये भी हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, मतलब ये इनर्शिया ऑफ मोशन में। जब दोनों ये मोशन में हमारे पास, तो ये बताओ जब बैलून के ऊपर से जब स्टोन को ड्रॉप करोगे तो इनर्शिया होने की वजह से ये बताओ स्टोन भी क्या होगा, कुछ दूर ऊपर जाके फिर उसके बाद नीचे आएगा, है कि नहीं। ऐसा थोड़ी ना है कि बैलून तुम्हारे पास, अगर मान लो ये चार्जर को बैलून एज्यूम करो और एक स्टोन रखा हुआ है ये, और ये चार्जर कांस्टेंट स्पीड से 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, और अगर एक स्टोन को ड्रॉप करोगे, ऐसा नहीं होगा कि ये स्टोन ड्रॉप करोगे तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 होगी, क्योंकि दोनों का कुछ ना कुछ इनर्शिया है। जब ये ऊपर जाएगा तो इनर्शिया की वजह से इसकी इनिशियल स्पीड हमारे पास ऊपर की तरफ होगी इस स्टोन की, और स्पीड कितनी होने वाली है इनिशियल 10 मीटर पर सेकंड से। इसका मतलब ये हुआ कि भाई साहब कि हमारे पास ये स्टोन है उसका इनिशियल स्पीड क्या होगा, 10 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ है। क्या होगा, ऊपर की तरफ होने वाला। अब ये बात, जैसे ही 10 मीटर पर सेकंड है तो ऑब्वियस सी बात है ये ऊपर जाएगा, कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, फिर ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो स्पीड कितनी हो जाएगी 0, फिर ये हमारे पास नीचे आएगा, तभी तो आएगा नीचे। इसका मतलब इनिशियल पोजीशन तो अपन लोग के पास ये हुआ और फाइनल पोजीशन अपन लोग के पास ये हुआ। तो बोल रहा है टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड, तो अपन लोग यूज करने वाले हैं क्या, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at² टाइम के लिए। सर सही बात है, यूज करने वाले। ये बताओ सर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू -100 होगी या +100 होगी। बहुत ध्यान सुनना, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देख रहा हूं इनिशियल और फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग क्या करते थे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ते थे, और उसके बाद देखो डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, -100 इज इक्वल टू यू की वैल्यू ऊपर की तरफ है प्लस, ये होगा 10t माइनस 1/2, एक्सेलरेशन को 10 ले लो, और ये होगा अपन लोगों के पास t², ये होगा 2 5 10। तो ये बताओ ये वैल्यू कितनी होगी अपन लोगों के पास 5t², ये होगा -10t, और -100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। आप कॉमन ले लो 5 कॉमन लोगे तो ये होगा t² माइनस 2t माइनस ये होगा 20 इज इक्वल टू कितना होगा 0। अब 2t को ब्रेक करना है, तो ब्रेक तो दिख रहा है कि नहीं हो पाएगा, तो हम लोग श्रीधाराचार्य मेथड यूज करेंगे। t1 और t2 हमारे पास दो वैल्यू आएगी, -b तो मतलब हो गया +2 प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, b² का मतलब 4 माइनस माइनस प्लस, और ये होगा ac
4ac, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 20 है, डिवाइड बाय कितना होगा अपन लोग के पास 2। यहाँ पे देख रहे हो अपन लोग के पास T1 और T2 आ रहा है, अपन लोग के पास T1 की वैल्यू कुछ आ रही है और T2 की वैल्यू कुछ आएगी अपन लोग के पास। तो एक T1 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और एक T2 की वैल्यू नेगेटिव आएगी। क्यों? 84 है अपन लोग के पास। 84 का मतलब क्या हुआ? मतलब अप्रोक्स मान लो ये 81 मान लो, 81 मानोगे, सपोज करो इसको अप्रोक्स मानो, कितना अप्रोक्स मानो 81 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 9। एक वैल्यू आएगी अपन लोग के पास 2 प्लस 9, 9 अप्रोक्स समथिंग डिवाइड बाय 2, और एक वैल्यू आएगी 2 माइनस 9 डिवाइड बाय 2। इसका मतलब इसको हम लोग क्या करना है, इसको नेग्लेक्ट करना है, एक पॉजिटिव वैल्यू को लेना और यहाँ पे हमारे पास टाइम पता चल जाए। यहां तक क्लियर हुआ? चलते हैं हमारे पास बी पार्ट पे। बोल रहा है क्या, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय स्टोन। मतलब मैक्सिमम हाइट मतलब ये बताओ, ये अगर तुम्हारे पास स्टोन का अगर मैं टोटल हाइट पूछूं, टोटल हाइट, टोटल हाइट कितना अटेंड किया, तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे भैया? बोलोगे 100 प्लस, और हमारे पास ये जो यहां से इनर्शिया की वजह से जो ऊपर जा रहा है अपन लोग के पास स्मॉल एच हाइट, अगर ये पता चल जाए तो काम हो जाएगा, तो ये होगा 100 प्लस एच। अब ये एच की वैल्यू कैसे निकालोगे? ऑब्वियस सी बात है, जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, तो जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, जब वो तुम्हारे पास मैक्सिमम हाइट पहुंचेगा कुछ सेकेंड के लिए, कुछ मिली सेकेंड के लिए, ये बताओ उसकी स्पीड क्या रही होगी? 0 रही होगी। तो यहाँ पे यूज करने वाले मैक्सिमम हाइट के लिए, तो इसका मतलब ये होगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। क्यों? बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी मुझे नोन है, मुझे पता है। तो आप क्या करने वाले हो इस तरीके से, ये बताओ v की वैल्यू कितनी होगी? 0 स्क्वायर, u की वैल्यू कितनी है अपन लोगों के पास? 10 स्क्वायर, माइनस 2 इंटू a की वैल्यू 10, s की वैल्यू है, तो ये बताओ s की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपन लोगों के पास? माइनस 10 स्क्वायर डिवाइड बाय माइनस 20, ये इधर गया, तो 100 बाई कितना हो जाएगा अपन लोगों के पास? 20, और ये होगा अपन लोगों के पास 5। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? प्लस 5 मीटर। इसका मतलब मैक्सिमम हाइट कितना हो गया अपन लोगों के पास? ये हो गया 100 प्लस 5, और ये होगा अपन लोगों के पास 105 मीटर। और क्या पूछा जा सकता है? टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? इनिशियल पोजीशन मतलब यहां से ग्राउंड टू ग्राउंड, तो बोलोगे 105 प्लस 105, कितना हो गया अपन लोगों के पास? 210 मीटर। ये ओवरऑल तुम्हारे पास डिस्टेंस कवर करेगा। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 100 मीटर हो जाने वाला। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ऐसे सवाल आएंगे तो आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। चलते हैं आगे। बोल रहा है कि अपन लोगों के पास ये सवाल है, बोल रहा है कि अपन लोगों के पास एक बॉल है, अपन लोग के पास एक बॉल है, और बोल रहा है क्या, एक हाइट पे हमारे पास 20 मीटर हाइट पे, और 5 मीटर पर सेकेंड से आप वर्टिकली ऊपर की तरफ थ्रो कियो। बोल रहा है मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय बॉल, मतलब बॉल कितना मैक्सिमम हाइट रीच करेगा? ये मतलब 5 सेकंड है, तो ऑब्वियस सी बात है ये कहीं ना कहीं जाकर इसकी स्पीड 0 होगी और ये फिर रिटर्न होगा अपन लोग के पास पोजीशन पे। इसका मतलब कहीं ना कहीं जाकर एक मैक्सिमम हाइट पे इसकी स्पीड 0 होगी। स्पीड 0 होने के बाद फिर से ये अपने तुम्हारे पास इनिशियल पाथ पे आ जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब मैक्सिमम हाइट पे, अगर मैक्सिमम हाइट की बात करें तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। बोला मैक्सिमम हाइट कितना रीच करेगा बॉल, तो ये बताइए, ये अगर h हम लोग मान ले तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो हम लोग पहला इक्वेशन यूज कर लेंगे। क्या यूज करेंगे? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। सिंपल, सिंपल हमारे पास फंडा। s की वैल्यू नहीं पता, मुझे h की वैल्यू निकालनी है। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी? एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी हमेशा माइनस जी। v की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? मैक्सिमम हाइट पे v की वैल्यू 0। ये हमारे पास जैसे यहाँ पे प्रोजेक्शन किए ऊपर हमारे पास वर्टिकली थ्रो किए, तो ये बताइए ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू कितना हो जाएगा? s। s को हम लोग क्या ले रहे हैं? h। h, तो ये बता h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? h की वैल्यू हो जाएगी अपन लोगों के पास 25 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 20। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 4 1 जा 4.10, 4 2 जा 8, और ये होगा अपन लोग के पास कितना? 1.25। मतलब ये जो हाइट है अपन लोग के पास 1.25 मीटर। मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड करेगा बॉल? 1.25 मीटर प्लस 20, इसका मतलब ये होगा अपन लोग के पास 20.25 मीटर फ्रॉम ए ग्राउंड, और टॉप ऑफ टावर से कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1.25 मीटर। बोला टाइम व्हेन इट पास थ्रू इट्स मीन पोजीशन, मतलब मीन पोजीशन का मतलब यहां से जब ये पास करेगा, बहुत ध्यान से समझियो, जब ये यहां से पास करेगा मीन पोजीशन से, ये मतलब कितना टाइम लेने वाला है? तो भाई साहब
यहाँ पे देखो ये इनिशियल हो गया इस केस के अंदर, ये फाइनल हो गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। इसका मतलब यहां से जब ये बॉल ऊपर गया यहां से यहां तक आया, तो ये बताओ यहाँ पे इनिशियल और फाइनल दोनों सेम पोजीशन है, सेम पॉइंट है कि नहीं? सेम पॉइंट है अपन लोग के पास। अगर सेम पॉइंट है तो भाई साहब s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओ, हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू तो 0 है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू तो यहाँ पे 0 है। u की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इनिशियली 5 इंटू टी, और ये होगा अपन लोग के पास -1/2 इंटू 10 इंटू कितना हो जाएगा? टी स्क्वायर। सॉल्व करो थोड़ा, ये हो जाएगा 5t इज इक्वल टू होगा अपन लोग के पास 5t स्क्वायर, और ये अपन लोग के पास होगा यहाँ पे देखो बहुत ध्यान सुनना, 5t स्क्वायर माइनस 5t इज इक्वल टू 0। ये 5t कॉमन ले लो, ये होगा अपन लोग के पास t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक तो t की वैल्यू 0 आएगी और एक t की वैल्यू 1 आएगी। सर t की वैल्यू 0 क्या मतलब? भाई साहब ये बताओ, एक तो हमारे पास टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल पोजीशन पे खुद है, फिर एक सेकंड के बाद फिर से लौट के इसी पोजीशन पे आने वाला है, t इज इक्वल टू 1 सेकंड। यहां तक क्लियर हुआ? बोला स्पीड ऑफ बॉल जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, मतलब ये वाला बताओ ये स्पीड कितनी होने वाली है? तो बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, यहाँ पे बॉल यहां से गया तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो? इनिशियल और फाइनल पोजीशन। अब तीसरे केस के लिए इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगा? ये इनिशियल होगा और ये अपन लोग के पास फाइनल होगा। ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट क्या है? नीचे की तरफ है। ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट क्या होने वाला है? नीचे की तरफ है। तो हम लोग यूज करने वाले हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। वी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाने वाली है? यू की वैल्यू अपन लोग के पास 5, मतलब 25 माइनस 2 इंटू 10 इंटू एस। एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपन लोग के पास? -20। एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपन लोग के पास? -20। सॉल्व करो, वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी अपन लोग के पास 25 माइनस माइनस प्लस 2, ये होगा 200 इंटू 2, कितना हो गया अपन लोग के पास? 400। वी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 425, और v की वैल्यू आप यहां से सॉल्व कर लो, √425 की वैल्यू क्या आने वाली? आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे प्लस माइनस √425। माइनस वाला आप ले लेना क्योंकि वेलोसिटी हमारे पास डायरेक्शन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। सर टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड, सिंपल हमारे पास टाइम निकालना है तो अपन लोग के पास देखते हैं s इज इक्वल टू क्या होता है? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो। d के लिए s इज इक्वल टू क्या होगा? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हमारे पास -20। u की वैल्यू अपन लोग के पास, u की वैल्यू कितनी है अपन लोग के पास? 5t माइनस a की वैल्यू 10 रख देता हूं, 2 5 10, तो ये होगा अपन लोग के पास 5t स्क्वायर। सॉल्व करो इसको, ये होगा अपन लोग के पास 5t स्क्वायर माइनस 5t, और ये होगा अपन लोग के पास -20 इज इक्वल टू 0। अब ये बताओ यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये होगा 5 कॉमन ले लोगे, t स्क्वायर माइनस t माइनस कितना हो जाएगा? 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब इसको यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, आप इसको सिंपल सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, है कि नहीं? तो यहां से आप टाइम निकाल लोगे तो आपको पता चल जाएगा कितने टाइम में ये ग्राउंड पे नीचे आ रहा है। आगे चले यहाँ पे और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है क्या? यहाँ पे बहुत ध्यान सुनना, बोल रहा है क्या? ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड एट स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकंड। बोला फाइंड द स्पीड ऑफ बॉल 1 सेकंड बिफोर रीचिंग मैक्सिमम हाइट। मतलब एक बॉल है अपन लोग के पास, ये बॉल है, बॉल को अपवर्ड फेंका जा रहा है कितने स्पीड से? 28 मीटर पर सेकंड से। ऑब्वियस सी बात है ये हमारे पास मैक्सिमम हाइट तक गया होगा, फिर ये हमारे पास रिटर्न होगा इस तरीके से दादा दा। तो ये बताओ हमारे पास ये मैक्सिमम हाइट पे, ये बताओ मैक्सिमम हाइट पे याद करना, जब बॉल हमारे पास मैक्सिमम हाइट पे रहेगा तो उसकी स्पीड कितनी हो जाने वाली है? 0 हो जाएगी। तो ये होगा अपन लोग के पास मैक्सिमम हाइट h। ये क्या होगा अपन लोग के पास? मैक्सिमम हाइट होगा ये। अब मेरे को ये पता है कि 1 सेकंड पहले पूछा है, तो पहले तो मुझे ये पता करना पड़ेगा कि मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगता है मुझे। तो ठीक है सर, मैक्सिमम हाइट तो v इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? u प्लस ए टी। v की वैल्यू कितनी है अपन लोग के पास? 0। u की वैल्यू कितनी है अपन लोग के पास? u की वैल्यू कितनी है अपन लोग के पास? 28 माइनस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी? 10, और ये हो जाएगा t। अब टाइम यहां से निकाल लो, 10t इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? 28 के बराबर, और t की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 2.8 सेकेंड। t की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपन लोग के पास? 2.8 सेकेंड। तो यहां से यहां तक जाने में
जो टाइम लगा अपन लोगों के पास यहां से यहां तक जाने में, ये लगा 2.8 सेकेंड लगा। तो बोला 1 सेकंड पहले, 1 सेकंड पहले मतलब यहाँ पे कहीं रहा होगा, यहाँ पे 1 सेकंड पहले। तो ये बता 1 सेकंड पहले ही कितना चला होगा, ये होगा अपन लोग के पास 1.8 सेकंड, है कि नहीं? अरे ये हमारे पास 1 सेकंड है, तो बोल रहा है ये वाला हाइट मेरे को पता करना है, एच की वैल्यू क्या होने वाली है, कितना मैक्सिमम हाइट तुम्हारे पास कितना। बोल रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ बॉल, सॉरी स्पीड पूछा जा रहा है, स्पीड पूछा जा रहा है, तो वी की वैल्यू मेरे को पता करनी है। वी की वैल्यू कैसे पता करोगे? v की वैल्यू पता करने के लिए सिंपल आपके पास फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू होगा u प्लस ए टी। इनिशियल स्पीड आपको पता है कितना 28, माइनस ए की वैल्यू कितनी है 10, टाइम की वैल्यू कितनी होगी अपन लोग के पास 1.8, ये होगा हमारे पास 28 माइनस इससे ये गया हमारे पास 8, तो वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड। देख रहे हो ऊपर, यहाँ पे देखो ये ऊपर के तरफ हमारे पास क्या होगा, धीरे धीरे स्पीड कम हो रही है। देखो v हमारे पास ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन हमारे पास नेगेटिव है। v और a दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो स्पीड क्या होगी, धीरे धीरे डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे हमारे पास 1.8 सेकेंड पे जो इसकी स्पीड होगी प्लस में 20 मीटर पर सेकेंड होगी, फिर और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, स्पीड कम होते 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 कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, फिर नीचे आएगा अपन लोग के पास। फिर रिटर्न बैक जर्नी के अंदर जब ये रिटर्न बैक करेगा तो जो यहाँ पे 1.8 सेकेंड पे सेम पोजीशन पे इसकी स्पीड कितनी हो जाने वाली है अपन लोग के पास, इसकी स्पीड तब भी ये कितना रहेगी अपन लोग के पास 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब जितना ऊपर जाने की स्पीड रहेगी सेम पोजीशन पे, उतना ही हमारे पास नीचे जाने की भी स्पीड रहने वाली है। यहां तक क्लियर? आगे चले। ये हमारे पास अच्छा सवाल है। सवाल क्या बोल रहा है अपन लोग के पास, एक टैप है और वहां से अपन लोग के पास ड्रॉप गिर रहा है अपन लोग के पास, और हर एक सेकंड इंटरवल पे, 1 सेकंड पे एक बूंद टक, 1 सेकंड पे एक बूंद टक टक टक, एक एक बूंद गिर रहा है अपन लोग के पास, कितने सेकंड के इंटरवल पे, 1 सेकंड के इंटरवल पे। तो यहां पे अपन लोग के पास एक बना लेते हैं टैप वाटर, ठीक, ये अपन लोग के पास टैप वाटर इस तरीके से, और यहाँ पे अपन लोग के पास ये गिर रहा है इस तरीके से। अब क्या है अपन लोग के पास, बहुत ध्यान से समझियो, मान लो ये अपन लोग के पास, ये मान लो यहाँ पे ये थर्ड ड्रॉप है, ये अपन लोग के पास क्या है फोर्थ ड्रॉप है, ये क्या अपन लोग के पास यहाँ पे फिफ्थ ड्रॉप है, और ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये जो है अपन लोग के पास सिक्स्थ ड्रॉप इस टैप से निकलने वाला है, सिक्स्थ ड्रॉप क्या होने वाला है, इस टैप से निकलने वाला है। अब बोल रहा है थर्ड ड्रॉप, फोर्थ ड्रॉप, फिफ्थ ड्रॉप और सिक्स्थ ड्रॉप। अब ये बताओ फिफ्थ ड्रॉप और सिक्स्थ ड्रॉप के बीच का टाइम इंटरवल क्या होगा, 1 सेकेंड। फोर्थ ड्रॉप और फिफ्थ ड्रॉप के बीच का टाइम इंटरवल कितना होगा, 1 सेकेंड। थर्ड ड्रॉप और फोर्थ ड्रॉप के बीच का टाइम इंटरवल कितना होगा हमारे पास, 1 सेकेंड, है कि नहीं? जो जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है वही चीज बनाएंगे, ऐसा थोड़ी ना पहला भी बनाया, दूसरा भी बनाया, तीसरा भी, इस तरीके से। बोल रहा है कि हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन थर्ड ड्रॉप और फिफ्थ ड्रॉप, मतलब इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस है मुझे बताना है क्या होने वाला है, ये h की वैल्यू मुझे बताना है क्या होने वाला है, मतलब मेरा मेन मकसद है h की वैल्यू फाइंड आउट करना। तुम्हारे पास सारी चीज दिया हुआ है। अब ये बताओ, ये हमारे पास ऐसा नहीं कि टैब भी तुम्हारे पास उड़ के जा रहा है तो यहाँ पे इनर्शिया होगा सर, उसकी स्पीड तो 0 होगी नहीं भाई साहब, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी यहाँ पे, 0 होगी। ये बताओ थर्ड ड्रॉप के लिए, थर्ड ड्रॉप अगर लिखोगे S3 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो, S इज इक्वल टू कितना होगा, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, हाफ AT स्क्वायर यूज करो। ये बता S3 u की वैल्यू क्या होगी अपन लोगों के पास, 0 है, 0 0 इंटू टी माइनस 1/2, ये होगा अपन लोग के पास g, और t की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपन लोग के पास, तो ये बताओ 3 सेकंड पे, मतलब हमारे पास S3 निकालना हो, तो ये बताओ यहाँ से 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड कितना होगा अपन लोग के पास, 3 सेकंड, तो ये होगा अपन लोग के पास 3 स्क्वायर। और ये बताओ हमारे पास फिफ्थ ड्रॉप, फिफ्थ ड्रॉप के बीच का हमारे पास यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड के बीच का गैप है, ये होगा 0 इंटू टी माइनस 1/2 इंटू जी इंटू कितना होने वाला अपन लोग के पास 1 स्क्वायर। अब ये बताओ S3 और H5 के बीच का मुझे, अब मुझे S3 माइनस H5 निकालना है, S3 माइनस H5, S3 माइनस H5 आप निकालो, तो S3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -1/2 जी, ये होगा 3 स्क्वायर हो जाएगा अपन लोग के पास 9,
फिर माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, ये होगा 1/2 जी इंटू कितना होगा अपन लोग के पास 1²। अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी अपन लोग के पास, g/2 कॉमन ले लो आप, और ये होगा -9 + 1 हो जाएगा, और -9 + 1 कितना हो जाएगा -8। तो ये होगा अपन लोग के पास 10/2 इंटू कितना होगा अपन लोग के पास -8। तो ये होगा अपन लोग के पास 2 4 जा 8, और ये वैल्यू कितनी होगी अपन लोग के पास -40 मीटर। माइनस किस लिए, बिकॉज ये हमारे पास ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। अगर निगेटिव है तो इसका मतलब हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखोगे तो कितना होगा अपन लोग के पास 40 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, तो 40 मीटर वाला ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। यहां तक क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। बोल रहा है क्या यहाँ पे, बहुत ध्यान से समझियो। बोल रहा है ए बॉडी स्टॉप्ड फ्रॉम ए हाइट h above a ground, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस फॉलोइंग इन फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड और थर्ड सेकंड। मतलब क्या होने वाला है, समझो यहाँ पे, ये हमारे पास एक टावर है, ये टावर है, और इस टावर का हमारे पास एक हाइट है अपन लोगों के पास कितना h, ये हमारे पास हाइट है h। लेट सपोज बोल रहा है कि हमारे पास कि जब ये एक बॉडी को या एक बॉल को एक स्टोन को ड्रॉप कर रहा है, ड्रॉप करने के बाद जैसे ये ड्रॉप करोगे तो जाहिर सी बात है ये नीचे आएगा। बोला फर्स्ट सेकंड में क्या होने वाला है, फर्स्ट सेकंड का मतलब क्या हुआ हमारे पास, जब भी याद करना सेकंड सेकंड का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर हमारे पास बोला जाए कि फर्स्ट सेकंड के अंदर, फर्स्ट सेकंड के अंदर तुम्हारे पास कितना ये, इसका मतलब ये होगा h1 माइनस कितना होगा h0 निकालना है। h सेकंड अगर सेकंड पूछेगा हमारे पास सेकंड सेकंड में कितना चला, ये होगा अपन लोगों के पास h2 माइनस h1 करना है। ये बता थर्ड सेकंड में पूछेगा तो क्या करना है यहाँ पे, ये होगा अपन लोगों के पास h3 माइनस क्या होगा अपन लोगों के पास h2 करना है। याद है मैं बताया था उसके अंदर, ये होगा अपन लोगों के पास इस तरीके से, ये 0 a1 2 3 अपन लोगों के पास सेकंड है ये। तो ये हमारे पास 1 सेकंड और 0 सेकंड के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकंड। सेकंड सेकंड और 1 सेकंड के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेकंड सेकंड। ये थर्ड सेकंड और सेकंड सेकंड का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकंड। ये होगा अपन लोग के पास s3 माइनस s2। तो ये बता अपन लोग के पास hn सेकंड के अंदर कितना चलेगा, तो बोलोगे hn माइनस hn माइनस 1, यही तो होगा। अब सर ये hn की वैल्यू क्या होगी, तो ऑब्वियस सी बात है s इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, हाफ at स्क्वायर। और बॉल को ड्रॉप कर रहे हो यहाँ पे तो hn की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे hn की वैल्यू निकालते क्या होने वाली है, देखो hn nth सेकंड के अंदर, nth सेकंड के अंदर होगा hn माइनस hn माइनस 1। तो n सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, n सेकंड में, n सेकंड का मतलब क्या होगा, थर्ड सेकंड का मतलब क्या, देखो ये होगा अपन लोगों के पास थर्ड सेकंड। तो थर्ड सेकंड कैसे निकालते थे, एस थर्ड का मतलब होता था s3 माइनस s2, मतलब 3 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया और 2 सेकंड तक, 0 से लेके 2 सेकंड के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो s3 माइनस s2 कर दोगे तो ये वाला आ जाएगा। सेकंड सेकंड का मतलब क्या हुआ, यहां से s2 माइनस s1 कर दोगे तो ये आ जाएगा, है कि नहीं। ऐसे यहाँ पे अगर t की वैल्यू n सेकंड हुआ तो ये बता u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, u की वैल्यू हो जाएगी 0, 0 इंटू अपन लोग के पास n। सर n क्यों, n सेकंड में निकालना है, जैसे n की वैल्यू 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड ऐसा। सर 0 क्यों, क्योंकि बॉल को ड्रॉप कर रहा हूं, ड्रॉप का मतलब होगा u की वैल्यू 0। ये होगा अपन लोग के पास -1/2, ये होगा g, और ये होगा अपन लोग के पास n स्क्वायर। तो hn की वैल्यू आ गई अपन लोग के पास -1/2 gn स्क्वायर। ये हुआ अपन लोग के पास पहला इक्वेशन। और n-1 में क्या होगा n-1 में तो ये सिंपल है, हमारे पास 0 इंटू कितना हो जाएगा n-1, और ये होगा अपन लोग के पास -1/2, और ये होगा यहाँ पे g, और ये होगा n-1 का होल स्क्वायर। ये हुआ अपन लोग के पास सेकंड इक्वेशन। क्या करना है, hn-1 करना है। तो ये बताhnth सेकंड के अंदर क्या करोगे, बहुत ध्यान सुनना, hn की वैल्यू कितनी आई अपन लोग के पास -1/2 gn स्क्वायर, फिर माइनस करने वालों तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो ये होगा 1/2 gn-1 का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर हुआ। ये होगा अपन लोगों के पास -1/2 gn स्क्वायर प्लस 1/2 g, और ये होगा n स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा
एन स्क्वायर प्लस 1 और ये कितना हो जाएगा -2। तो ये होगा अपन लोगों के पास माइनस हाफ जी एन स्क्वायर प्लस हाफ जी एन स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा अपन लोगों के पास g/2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 2n। और ये हमारे पास एच एन एथ सेकेंड आ गया अपन लोगों के पास। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं माइनस को थोड़ा कॉमन लूंगा, एच एन एथ सेकेंड हो जाएगा अपन लोग के पास माइनस टाइम्स ऑफ माइनस g/2 और ये होगा अपन लोग के पास 2n-1। एक आपके पास जनरल एक्सप्रेशन आ गया। सर माइनस कॉमन क्यों लिए? माइनस इसलिए कॉमन लिया कि यहाँ पे जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा, जो h की वैल्यू आएगी निगेटिव में आने वाली है। अब बोल रहा है क्या डिस्टेंस फर्स्ट सेकंड के अंदर, तो इसका मतलब h फर्स्ट निकालना है आपको, तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखो, तो ये कितना होगा 2-1 ये होगा -g/2 इंटू 1 हो जाएगा। h सेकंड सेकंड निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा अपन लोग के पास -g/2, जो होगा 2 2 4 4-1 3 हो जाएगा। h थर्ड सेकंड निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ये होगा -g/2 और ये होगा अपन लोग के पास 2 3 6 6-1 कितना हो जाएगा 5। आप रेशियो लोगे जब तो -g/2 कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 1:3:5। कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, ये बी ऑप्शन। आई थिंक आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आई। तो ये अपन लोग के पास मोशन अंडर ग्रेविटी का अच्छा सा कॉन्सेप्ट। आप ऐसे सवाल करोगे तो मतलब समझ जाओ कि अच्छे लेवल के सवाल कर ही लोगे, समझ में आ रहा है। तो ये हुआ MUG मग खत्म, मग खत्म हुआ। तो अगला जो अपन लोग लेक्चर होगा वो होगा अपन लोग के पास रिलेटिव मोशन का। रिलेटिव मोशन इन 1T, रिलेटिव मोशन इन 2T। रिवर बोट प्रॉब्लम के अंदर हम लोग देखते थे, वहां पे रिवर बोट प्रॉब्लम हो गया अपन लोग के पास। और ये रेन अम्ब्रेला, ये होगा अपन लोग के पास रेन मैन प्रॉब्लम जो होता था, उसको हम लोग यहाँ पे सारा क्वेश्चंस अच्छे अच्छे सॉल्व करेंगे। तब तक लिए आप पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।